जहन साजी भी एक आर्ट और साइंस है, पीटीआई का कोई सानी नहीं है उसमें। बट आज के जो हालात हैं, एंड सर आपने जो भी बात की ग्राउंड रियलिटी की भी, कि ठीक है आपको जो नजर आता है लोगों के दरमियान जाकर भी, क्या इस बात को नेगेट किया जा सकता है कि तहरीके इंसाफ अपने जब से वो पॉपुलर हुए वो बड़ा मुश्किल इंतखाब लड़ने जा रहे हैं विद इंप्रेशन ये कि स्टेट इज अगेंस्ट देम? खाली इंप्रेशन है? डू यू हैव एनी डाउट्स? आई डोंट हैव एनी डाउट, बट 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया या 10 अप्रैल के बाद जिस तरह की उन्होंने पब्लिक कैंपेन की थी, उसका फॉलो आउट यही होना था जो हो रहा है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। पीटीआई का जो बयानिया वाला अमल है ना, और ये वोट रेगिंग वाला, उस पर थोड़ा सा आपको पीछे जाके 2013 से देखना पड़ेगा। 35 पेंचर दी जो कहानी शुरू हुई, वो डॉक्टर इजाज ने वहाँ से पोया साहब को कहानी सुनाई, पोया साहब ने नईम साहब को सुनाई, नईम साहब ने सुनाई, और वो बाकायदा एक साजिश बन गई कि 35 पेंचर लग गए। अब 35 पेंचर में ये था कि वो विनर और लूजर का जो मार्जिन था, वो जीतने वाले के फर्क से, वो रिजेक्टेड वोट्स की तादाद उस मार्जिन से ज्यादा बन जाती थी। अब इसमें हमारे भाई लोगों का भी कमाल हो सकता है, डबल स्टैंपिंग वाला, जब वो पोलिंग एजेंट्स वगैरह बाहर निकाल देते हैं, कई जगहों पे वो बत्ती बंद हो जाती है रात को, उसमें ये काम वो कर सकते हैं। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ बगैर किसी खौफ के कि बाद जगहों पे काम रिपोर्टेडली हुआ है डबल स्टैंपिंग वाला। तो 35 पेंचर की कहानी के लिए लेकिन आपको एविडेंस चाहिए थी, वो एविडेंस दस्तयाब नहीं थी। 4 हल्के की वो शुरू हो गया उनका धरना, और 4 हफ्ते आज तक हमारी जान ही नहीं छोड़ी। वो 4 हल्के जो थे, 2013-14 से शुरू लेके आज तक पाकिस्तानी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया। जो अल्टीरियर मोटिव था उस धरने का, वो तो फिर आपको पता ही है सर, वो क्या? नहीं, वो खाली इमरान नहीं था। आप देखें, जब आप खाली इमरान को पकड़ते हैं ना, उसमें तो और नहीं थे सर, उसमें तो आपको जब भी आपको इमरान को पकड़ना है, जब आपको ये यूट्यूबर्स को उठा के ले जाना है, ये सोशल मीडिया पे जो गाली निकालते हैं इनको उठाना है, तो फिर साथ उन लोगों को जिन्होंने उनको ट्रेन किया था, इक्विप किया था इस काम के लिए, फिर साथ उनको एक दफा तो अकाउंटेबल ठहराएं। उसके बगैर निजाम कभी साफ नहीं होता। देखें ना, आपने पार्लियामेंट पे चढ़ाई करवाई, आपने पीटीवी फौज जब कब्जा करती थी इक़्तिदार पे, तो फौज वो प्रांगती थी दीवारें उसकी पीटीवी स्टेशन की। आपने पीटीवी पे कब्जा उस दिन ट्रांसमिशन स्विच करा दी। आपने किसी 10 बंदों को भी सजा दी होती ना, तो कोई 9 मई को हिम्मत ना करता, किसी में जुर्रत ही ना होती। आपने फैजाबाद धरने के दिनों में सीसीटीवी की तारें कटवा दी। इंटीरियर मिनिस्टर को पता है किसने कटवाई, वो बयान देने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन ना हार जाए। आप इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चला सकते। अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है ना, तो पहले इंटरनली अपनी आप देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करें, पहले खुद से ठीक होना शुरू हो, बाकी चीजें फॉल इन प्लेस होंगी। पीटीआई के बयानिए के अंदर भी ये बीज बोया गया था 2013 में, 35 पेंचर। वो 35 पेंचर आज तक हमारे अंदर से निकले, कभी वो आरओ इलेक्शन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो पोलिंग डे के ऊपर अभी हमें इस मामले में तो फिर किसी उसमें रहने नहीं चाहिए ना कि इंतखाब होगा। परसों रात से ये आवाज आ जाएगी कि ये धांधली हो गई। अभी से आ रही, बट 2013 और 2018 के इलेक्शन में, 2013 में था रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और 2018 में आके हो गया रिजल्ट आरटीएस, जी जो भी उसका नाम था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, रिजल्ट कोलैप्स सिस्टम, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब मुझे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कस्टोडियन था उस सिस्टम का। आपने इन्वेस्ट किया सिस्टम पे, लोगों को ट्रेन किया, इक्विपमेंट भी लिया, किसी ने उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी की कि क्यों कोलैप्स किया था, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, या उसकी कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थी, आरटीएस की या आरएमएस की 2013 वाले की? आज तक हमें उसका जवाब नहीं पता। अगर 2024 में ये दोबारा हमारे इलेक्शन कमीशन में जाके पता चले सिस्टम फिर कोलैप्स कर गया, वो फॉर्म 14 जो चढ़ना था वेबसाइट के ऊपर आज तक नहीं चढ़ा, तो ये 45 भी ना चढ़े, वो भी ना चढ़े, तो इसका किसी को अकाउंटेबल तो ठहराएं। जालिमों, खाली बयानियां बना के और सड़कों पे ऊपर खेलते